हेलो फ्रेंड्स, महाकाल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इकाइयों का परिवर्तन किस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि दूरी किस में नापते हैं, किलोमीटर और मीटर में नापते हैं, तथा हम किसी वस्तु को किस में नापते हैं, ग्राम में या मिलीग्राम में, और किसी भी तरल द्रव को हम किस में नापते हैं, लीटर में। देखिएगा, अगर हमें इकाइयों का परिवर्तन सीखना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए, हमें क्या याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मीटर, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अच्छा, ये क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये हमको याद होना चाहिए। ये क्या है, ये इकाइयाँ हैं। हम क्या करेंगे कि किलो को हेक्टो में, हेक्टो को ग्राम में, ग्राम को डेसी, या हेक्टो को डेसी या ग्राम को सेंटी, इस तरह से हम बदलेंगे। तो इनको बदलने के लिए हमें मालूम होना चाहिए, हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हमें, देखो, हमें बदलना है। जैसे 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, हमें क्या करना है, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे 1 किलोग्राम को ग्राम में? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलो यानी 1 किलो को ग्राम में बदलना है, तो एक की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1, और कहाँ तक चलेंगे, ग्राम तक। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, यानी 1 के आगे तो 1 लिख लेंगे, बाकी के आगे क्या लिखेंगे हम, 0। बाकी के आगे क्या लिख देंगे हम, 0। तो 1 किलो बराबर कितने ग्राम हो जाएंगे, 1000 ग्राम। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, अब हमको बदलना है 1 किलोग्राम को हेक्टोग्राम में, या 1 किलो लीटर को हेक्टोलीटर में। अच्छा, ये ग्राम, मीटर और लीटर क्या है, ये नापने की इकाइयाँ होती हैं। यदि आप इधर ग्राम लिखा है तो सारे के साथ क्या लिखेंगे, सारी इकाइयों के साथ ग्राम लिखेंगे। यदि यहाँ पे आपका लीटर लिखा है तो सारियों के साथ क्या लिखेंगे आप, लीटर लिखेंगे। यदि क्या लिखा हुआ है आपका मीटर, तो सारी इकाइयों के साथ आप क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको बदलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपके सामने आ जाए 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, 1 किलोग्राम को हेक्टो में बदलना है तो हम क्या करेंगे, किलो लिखेंगे, हेक्टो 1 0 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, किलो से हेक्टो में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बदलेंगे। ठीक, अगर हमें 5 किलो को हेक्टो में बदलना है, 5 किलो को हेक्टो में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 1 किलो बराबर कितने हेक्टो होते हैं, हमें मालूम है कि 1 किलो बराबर 10 हेक्टो होते हैं। तो 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 50। 5 में 10 का गुणा कर देंगे, 50 हो जाएंगे। यानी कि यदि हमें ऊपर से नीचे में बदलने में आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है क्या करेंगे हम, कि 1 0 0 ऐसे लिखते जाएंगे, बदलते जाएंगे। ठीक है, अगर, अच्छा, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम होंगे, तो 1 लिखेंगे, सेंटी तक हम 0 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 1 के बाद 5 0 लिख देंगे, 1 के बाद क्या करेंगे, 5 0 लिख देंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर इतने सेंटीग्राम, यानी 1 के आगे 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 10⁵ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 1 के बाद 5 0 हैं तो 10⁵ भी लिख सकते हैं, या 1 किलोग्राम बराबर 1,00,000 सेंटीग्राम। ओके, तो इस तरह से तो हम क्या करते हैं, इनको बदलते हैं। अच्छा, लीटर आ जाए तो लीटर में भी हम बदल लेते हैं, जैसे 1 किलो लीटर बराबर 100 डेका लीटर। ठीक है, अगर मान लो 1 किलो लीटर बराबर 100 डेका लीटर, देखिए अब हम बदलेंगे क्या, हमें बदलना है 1 किलोग्राम बराबर कितने डेका, 1 किलो लीटर बराबर कितने डेका लीटर। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे, 1 किलो बराबर कितने लीटर, अब लीटर कहाँ है, यहाँ है, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, 1 किलो लीटर बराबर 1 2 3 3 0 आ जाए, 1 किलो लीटर बराबर, अच्छा डेका पूछ रहे हैं, तो 1 1 2 200 डेका। इसी तरीके से अगर हमें, ये तो था कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, अगर नीचे से ऊपर की ओर पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए 1 मिलीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम, तो हम क्या करते हैं, हमें देखना सीधा है, हमें तो सीधे से याद है, हमें कैसे याद है, सीधी से हमें टेबल याद है। तो हम क्या करेंगे, 1 डेसीग्राम बराबर मिलीग्राम देखेंगे, तो 1 डेसीग्राम बराबर मिलीग्राम कितने होते हैं, 100 मिलीग्राम होते हैं। देखो, 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम, 1 लिख लिया, 2 0 लिख लिए, तो 100 मिलीग्राम हुए। लेकिन
अब वो पूछ रहे हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम, तो हम क्या कर देंगे, 1 में डिवाइड कर देंगे 100 का, तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड करेंगे 0.01। इसी तरह 4 मिलीग्राम बराबर पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, 4 में हम गुणा क्या करेंगे, अगर वो पूछ रहे हैं 4 मिलीग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो हमें मालूम होना चाहिए 1 डेकाग्राम बराबर 1 2 3 4, एक के बाद क्या है, 1 2 4 जीरो आ जाएंगे। यानी अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कि 4 मिलीग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो 1 डेकाग्राम तो हमें मालूम है 1 डेकाग्राम बराबर होता है 1/10⁴, ठीक है। तो 4 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, 4/10⁴, यानी 1 2 4 इकाई दाही सैकड़ा हज़ार, 4/1 10,000। फिर उसको हम क्या कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो संख्या कैसे आएगी, बात आती है, अब कुछ लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो डिवाइड आ जाए तो हम डिवाइड कैसे करेंगे कि 4 बटे, देखो 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 1 2 3 जीरो लगाएंगे, एक चौथा अंक 4 लिख देंगे। तो इस तरह से, यानी 4 जीरो है तो जब भी डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 ही जीरो आएंगे और एक संख्या आएगी, यानी 4 अंक बाद दशमलव आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इनको भी बदलेंगे हम, मिलीग्राम को डेसीग्राम में, इस तरह से। और ये आपका क्या है, होमवर्क, आपको इनको बदलना है, ठीक है। ओके, थैंक यू आप सभी लोगों का, और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियो, और अपनी मैथ के बेसिक को मजबूत करेंगे। जब हमारी जड़ मजबूत होगी तो हमारा वृक्ष भी बहुत मजबूत होगा। बाय, जय श्री राम।